इन्फॉर्मेशन टैग के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चाहने वालों के लिए ऐसी मालूमाती वीडियो फ्राहम कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली सिविल जंग, जिसे जंग जमल कहा जाता है, इसके असबाब क्या थे, इसकी वजह क्या थी और किस तरह से मुसलमानों का सालों से होने वाला इत्तेहाद पारा पारा हो गया। जंग जमल, इस जंग को जमल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जंग ऊँटों पर लड़ी गई थी और जमल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ऊँट है। जंग जमल 13 जमादियुल अव्वल 36 हिजरी को बसरा इराक़ में लड़ी गई। ये मुसलमानों की तारीख़ की पहली ऐसी जंग है जिसमें दोनों ही ग्रोह मुसलमानों के थे और इस तरह जंग जमल मुसलमानों की पहली सिविल जंग कहलाई। जंग जमल के एक ग्रोह में दमादे रसूल हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन थे, जबकि मुसलमानों के दूसरे ग्रोह में ज़ोजाए रसूल अम्मा आयशा, हज़रत तलहा और ज़ुबैर शामिल थे। जंग जमल में हज़रत अली की तरफ से लड़ने वाले सिपाहियों की तादाद 20,000 जबकि हज़रत आयशा की तरफ से लड़ने वाले सिपाहियों की तादाद 30,000 थी। इस जंग में हज़रत अली के 500 जबकि अम्मा आयशा के 2500 सिपाही शहीद हुए। इस जंग में हज़रत अली के मुखालफिन चाहते थे कि हज़रत उस्मान के खून का बदला लें जो हाल ही में बगावत के नतीजे में मुखालफिन के हाथों शहीद कर दिए गए थे। नागुज़ीर जंग का अख्ताम हज़रत अली की फ़तह और अम्मा आयशा की शिकस्त के साथ हुआ। यूँ पहले फितने का दूसरा दौर शुरू हुआ। आम लोगों की तो क्या थी कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी खिलाफत का आगाज़ करेंगे तो कातिलीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की गिरफ्तारी से करेंगे, मगर दिन और हफ्ते गुजरने लगे और ऐसा कुछ भी ना हुआ। मदीना का कंट्रोल अमली तौर पर बागियों के हाथ में था और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बागियों की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी करने के काबिल ना थे। अब मदीना से एक और ख़त पूरे आलम इस्लाम में फैलाया गया जिसमें कहा गया कि अली ने खलीफा बनने के लिए उस्मान गनी को कत्ल कराया है और यही वजह है कि कातिलीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई तारुज़ नहीं किया गया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस इल्ज़ाम पर यकीन आने लगा। ये फितरी बात थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अहलिया और बच्चों को हर शख्स से ज़्यादा दिलचस्पी थी कि कातिलीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ निज़ाम इंसाफ को हरकत में लाया जाए। इसलिए शायद मदीना से मायूस होकर आपकी अहलिया ने अपनी कटी हुई उंगलियाँ और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खून आलूद कुर्ता जो बवक्त शहादत ज़ेब तन किए हुए थे माविया को शाम भिजवा दिया, जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का करीबी रिश्तेदार भी था, और इन पर जोर दिया कि कत्ल उस्मान गनी का इंतकाम लिया जाए। गालबन सबाइयों ने भी शाम से खतूत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भिजवाए जिनमें उन्हें भड़काया गया कि मुआविया अपनी खिलाफत की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और राह इस्लाम से भी हट गए हैं। इस किस्म के खतूत जब एक तसलसल और मनसूबाबंदी के साथ आएँ तो अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। इस मौके पर अपने मुखलिस दोस्तों के मशवरों को नज़रअंदाज करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सियासी गलती का इर्तिकाब किया। उन्होंने मुआविया समेत सूबाई गवर्नरों को शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सानहे की इतला देते हुए बताया कि वो खिलाफत का मनसब संभाल चुके हैं। अब वो ना सिर्फ खुद नए खलीफा की बैयत करें बल्कि अपने अपने सूबों में भी खलीफा के लिए बैयत लें। उन्होंने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम खत में इन्हें गवर्नर के मनसब से मज़ूल करते हुए हिदायत की कि वो चार्ज नए गवर्नर के हवाले कर दें। सबाइयों ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए मुआविया को अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से इनके चक्कर में आने वाले ना थे। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़त जवाब नहायत नरमी से दिया और कहा कि जब कातिलीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ्तार करके सज़ा दे दी जाएगी वो भी बैयत कर लेंगे। भाइयों की तरफ से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी अज़वाज मुतहरात को ख़त भिजवाए गए जिनमें इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कातिलीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सज़ा देने से इनकारी हैं और उम्महातुल मोमिनीन होने की हैसियत से आपका ये हक़ और फ़र्ज़ है कि आप और आपके बच्चे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कातलों के सरों का मुतालबा करें। बसरा से आने वाले खतूत में ये पेशकश भी की गई कि अगर उम्महातुल मोमिनीन बसरा आईं तो वो उन्हें हर तरह की मुमकिन मदद के लिए हाज़िर पाएंगी। कुछ अरसे बाद हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का जाने के लिए मदीना से रवाना हो गए। इनकी मंजिल बसरा थी। मुअर्रिखों का कहना है कि इनकी रवानगी से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खतरा लाहक हुआ कि अगर इन्होंने बसरा के खजाने पर कब्जा कर लिया और वहाँ की फ़ौज इनसे मिल गई तो वो हुकूमत के लिए खतरा बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने भी इराक़ जाने का कसद कर लिया। इधर उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इनके भाई इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलसल जोर दे रहे थे कि वो सियासत में सरगर्म हिस्सा लें। इसी असना में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने कुछ करीबी अजीज़ों के हमरा
इराक तशरीफ़ ले गईं। बसरा के नज़दीक उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गिरद जमा होने वालों और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़ौज में तसादुम का खतरा पैदा हो गया। सूबाइयों की खतूत मुहिम से बहुत सी गलतफहमियाँ जन्म ले चुकी थीं। बाज़ मुखलिस और गैर जानिबदार मुसलमानों ने मुसालहत की कोशिशें शुरू कर दी और जल्द ही ये कोशिशें बराबर साबित हुईं। हकीकत यह थी कि ना तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कातिलीन उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सज़ा देने के खिलाफ थे और ना ही आयशा, तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कोई ज़ाती अज़ाइम थे। अमन मुआहिदा हो गया और दोनों तरफ के लोग पहली बार सुकून की नींद सो गए। बज़ाहिर इब्ने सबा के खेल की बसात उलट चुकी थी, मगर वो हौसला हारने वालों में से नहीं था। रात के आखिरी पहर इसके कुछ आदमी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कैंप में दाखिल हो गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़ौज पर हमला कर दिया। कुदरती तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कैंप में यही समझा गया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने माहदे की खिलाफ वर्जी की है और धोखे से हमला कर दिया है। ताहम जल्द ही इनके फ़ौजियों ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। इधर जल्द ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कैंप को गुमान हुआ कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से खिलाफ वर्जी की गई है। इस सारी सूरत हाल में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इंतहाई जुर्रतमंदी से सूरत हाल का मुकाबला किया और आखिर तक अपनी ऊँटनी पर सवार रहीं। जमल का मतलब ऊँट है और इसलिए इस जंग को जंग जमल कहते हैं। लड़ाई के दौरान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़ौज ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गिर्द घेरा डाल दिया और अमलन वो मुखालिफ फ़ौज की हिरासत में आ गईं। हज़रत अली ने इन पर गलबा पाने के बाद ऊँटनी की ऊँचे काट दी। वो बिलबिला कर बैठ गई। इसके बाद जब सूरत हाल वाज़िया हुई तो बहुत देर हो गई थी। इस मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनके हरीफ मुआविया के खिलाफ मदद की पेशकश की। ताहम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इंतहाई एहतराम से इनकी पेशकश का शुक्रिया अदा करते हुए इन पर जोर दिया कि वो वापस मदीना तशरीफ़ ले चलें और इनकी शायान शान वापसी के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। ये लड़ाई कूफा के बाहर खरीबा के मुकाम पर हुई थी। इन्हीं दिनों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ख़त मुश्तहिर हो गया जिसमें उन्होंने लोगों को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ बगावत पर भड़काया था। शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जब ये ख़त इनके इल्म में आया तो उन्होंने कहा, कसम उस ज़ात की जिस पर ईमान लाने वाले यकीन रखते हैं और फितना कर इनकार करते हैं, मैंने इस जगह बैठने तक कभी इन लोगों को कुछ नहीं लिखा। तिबरी की रवायत यह है कि इन्होंने कहा, अगर आप किसी को नाजायज़ कोरा भी मारा जाए तो मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकती। क्या मैं इस नाजायज़ तलवार की हिमायत कर सकती हूँ जिसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया हो। आप लोगों ने इन पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन जब आप पर वाज़िया हो गया कि वो पाक साफ चीनी की तरह पाकीज़ा है और इनका किरदार धुले हुए कपड़े की तरह बेदाग है तो तुम लोगों ने इन्हें कत्ल कर दिया। मसरूक की रवायत है कि उन्होंने कहा, उम्मुल मोमिनीन ये आप ही थी जिन्होंने लोगों को ख़त लिख कर इनके खिलाफ खड़ा किया। तो उन्होंने फरमाया, मैं कसम खाती हूँ उस ज़ात की जिस पर ईमान लाने वाले यकीन रखते हैं और फितना कर इनकार करते हैं, मैंने इन लोगों को कभी कुछ नहीं लिखा। अल अमश मज़ीद रवायत करता है कि इस तरह लोगों को मालूम हुआ कि इनके नाम से जैली खतूत लिखे गए हैं। जंगे जमल में कामयाबी से अगरचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कद्दो-कामत में इजाफा हुआ, मगर शाम समेत कई बड़े सूबे अभी तक इनके कंट्रोल से आज़ाद थे। इस असना में मुआविया के साथ ख़तो किताबत जारी रही। ये तमाम ख़त किताबत अहले तशरीह की मशहूर किताब नहजुल बलागा में महफूज है, जिसे अहले सुन्नत भी वकी गर्दानते हैं। जंग जमल में मुसलमानों के दरमियान पहली ये जंग है जिसमें बाई ने बाई का खून बहाया। इस जंग के शोले मज़ीद भड़के और हज़रत मीर मुआविया ने कसास उस्मान का मुतालबा कर दिया और शाम में बगावत की, जिसकी सरकूबी के लिए जंग सफ़ीन लड़ी गई। यूँ मुसलमानों की अजीम रियासत चंद बागियों की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो गई और मुसलमानों का इत्तेहाद पारा पारा हो गया।